नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 21 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी मगध जीत से उत्साहित, अब बंगाल जीतने की तैयारी। अयोध्या में कलश यात्रा से ध्वजारोहण महोत्सव शुरू। योगी आदित्यनाथ ने सीएम नीतीश कुमार के शपथ समारोह में भाग लिया। सुधाकर सिंह का निधन और राजनीतिक सफर यादगार। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी मगध जीत से उत्साहित, अब बंगाल जीतने की तैयारी। पटना में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गठबंधन रहे या टूटे, दोनों दलों की दुर्गति तय है। उन्होंने अखिलेश यादव के अवध जीतने वाले दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने मगध जीत लिया है और 2027 में अवध भी जीतेगी। मौर्य ने मतदाता सूची अभियान एसआईआर को लोकतंत्र का महायज्ञ बताया और संवैधानिक प्रक्रियाओं का विरोध करने वालों को लोकतंत्र विरोधी करार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी हमले का जवाब था और भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। मौर्य ने पश्चिम बंगाल में 100% बंगाल फतेह का दावा किया और स्पष्ट किया कि बीजेपी अपने संगठनात्मक हितों के अनुसार ही निर्णय लेगी, किसी दबाव में नहीं। अयोध्या में कलश यात्रा से ध्वजारोहण महोत्सव शुरू। अयोध्या में बृहस्पतिवार से कलश यात्रा के साथ ध्वजारोहण महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसका अनुष्ठान आज से शुरू होगा। यह महोत्सव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। आयोजन के दौरान शहर आकर्षक रोशनी, फूल और भव्य रंगोलियों से सजाया गया है और हर और भक्तों की भीड़ और जयकारों का माहौल रहेगा। 23 से 25 नवंबर तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, संगीत और मंदिरों की विशेष पूजा होगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी और ट्रैफिक नियंत्रण शामिल है। माघ मेले मौनी अमावस्या पर उड़ान किराया बढ़ा। माघ मेले की मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 पर प्रयागराज में महाकुंभ जैसी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस कारण दिल्ली से प्रयागराज और अन्य शहरों से हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। दिल्ली से प्रयागराज की एक तरफा उड़ान सामान्य 4,951 रुपए की बजाय 17,530 रुपए तक पहुंच गई है। वापसी में भी किराया 10,000 रुपए पार हो गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पटना रूट पर भी टिकट महंगा हुआ है, जबकि मुंबई रूट पर कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित हैं। सीमित उड़ानों और रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए विशेषज्ञ पहले से बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं। प्रशासन और एयरलाइन से अतिरिक्त फ्लाइट की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सहज हो सके। यूपी में पराली जलाने पर मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदूषण रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने के आदेश दिए। पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट निगरानी की जा रही है। उच्च प्रदूषण वाले जिलों में किसानों को विकल्प और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गोवंश संरक्षण के लिए 30 बड़े केंद्र और प्रत्येक मंडल में एक मॉडल गौशाला बनाई जाएगी। निराश्रित पशुओं के लिए चारा, पानी, तिरपाल और आश्रय की उचित व्यवस्था की जाएगी। खनन विभाग, कृषि और पशुपालन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मदरसों में छात्रों मौलवियों की जानकारी एटीएस ने मांगी। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में एटीएस ने मदरसों की जांच तेज कर दी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और मोहम्बा के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों की विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें पता, पिता का नाम और फोन नंबर शामिल है। जांच का मकसद मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग और इसके संभावित दुरुपयोग की पड़ताल करना है। नेपाल सीमा से सटे जिलों के मदरसों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 16,000 मान्यता प्राप्त और 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में फंडिंग की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एटीएस को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सुधाकर सिंह का निधन और राजनीतिक सफर यादगार। सपा के 3 बार विधायक सुधाकर सिंह का बीते गुरुवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया।
67 वर्षीय सुधाकर सिंह मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने 2023 के उपचुनाव में भाजपा के द्वारा सिंह चुनाव को 42,759 वोटों से हराकर तीसरी बार विधायक बने। उनकी पहली जीत 1996 में नथुपुर सीट में हुई थी। वे किसान और दलित समुदाय में वे बेहद सम्मानित थे। सुधाकर सिंह को 2 दिन पहले सीने में दर्द होने पर भर्ती कराया गया था। उनके निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। यूपी में छोटे जिलों में स्टाम्प चोरी सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प चोरी के मामले छोटे जिलों में बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा है। अयोध्या और प्रयागराज इस मामले में शीर्ष पर है, जबकि नोएडा, लखनऊ, आगरा, कानपुर और मेरठ जैसे महानगर पीछे। पूरे प्रदेश में स्टाम्प चोरी के कुल 53,816 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 51,922 अब तक निस्तारित नहीं हुए। अयोध्या और आसपास के जिलों में जमीन की तेजी से बढ़ती कीमतों, रियल एस्टेट कारोबार और राम मंदिर निर्माण के कारण चोरी के मामले बढ़े हैं। बुंदेलखंड में जमीन सस्ती होने के कारण मामले सबसे कम है। डिजिटल रजिस्ट्री और मजबूत निगरानी व्यवस्था के चलते महानगरों में स्टाम्प चोरी कम हुई। बिहार हार से यूपी में सपा गठबंधन अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 6 सीटें जीती, जिससे इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह परिणाम 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए चेतावनी है। सपा के एक वर्ग ने अखिलेश यादव से कांग्रेस के साथ गठबंधन की रणनीति पर पुनर्विचार की अपील की। उनका कहना है कि सीट बंटवारे को समय से पहले अंतिम रूप देना चाहिए और जिताऊ सीटों पर फोकस करना चाहिए। सपा प्रमुख ने गठबंधन जारी रखने की घोषणा की, लेकिन रणनीति पर पुनर्विचार की मांग बढ़ रही है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के बाद पांडुलिपियों को कंप्यूटर में फीड करने में समय लगने के कारण समय सारणी में बदलाव किया गया। मतदाता 24 से 30 दिसंबर के बीच अपनी मतदाता सूची का निरीक्षण कर नए मतदाताओं के नाम शामिल करने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम मतदाता सूची 8 फरवरी को प्रकाशित हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस समय सीमा को किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा और इस अवधि में सभी कार्यालय खुले रहे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम नीतीश कुमार के शपथ समारोह में भाग लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से इस्तीफा सौंपकर नई एनडीए सरकार का गठन किया और 10वीं बार शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र मंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे और उन्होंने बिहार की नई सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव और डबल इंजन वाली सरकार के प्रयासों का यह परिणाम है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव में 31 रैलियां की थी, जिनमें से 27 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई। समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान सहित कई राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यूपी शिक्षा आयोग अध्यक्ष पद के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक से विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 नवीन भवन लखनऊ के पते पर भेजना होगा। आवेदन के लिए राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्यरत व्यक्ति, सेवानिवृत्त अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति या कम से कम 10 वर्ष तक आचार्य और 3 वर्ष प्रशासनिक अनुभव वाले उम्मीदवार पात्र हैं। अध्यक्ष की कार्यवाही नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगी। पद का वेतन 1,75,000 रुपए मासिक और अन्य भत्ते होंगे। पहले अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद यह विज्ञापन नए संशोधित नियमों के तहत जारी किया गया है। बाराबंकी की राजश्री शुक्ला बनी विद्युत सखी टॉप। उत्तर प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का विद्युत सखी कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ विद्युत विभाग के लिए सहयोगी साबित हो रहा है। 2020 से अब तक विद्युत सखियों ने 2400 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह किया है। इस साल अक्टूबर तक बाराबंकी की राजश्री शुक्ला 701 लाख रुपए जमा कर पहले स्थान पर रही और 28,567 बिलों के संग्रह से 7.54 लाख रुपए का कमीशन अर्जित किया। अमेठी की सोनी द्विवेदी और रामपुर के मिसार जहां क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को और अधिक महिलाओं को विद्युत सखी बनाने और इस योजना का विस्तार करने के निर्देश दिए। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 9 विभाग करेंगे समन्वय। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए 9 विभाग मिलकर कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर काम करेगा। समाज कल्याण, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, युवा कल्याण और खेल विभाग समाज के सभी वर्गों को स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। हितधारक कार्यशाला में विभागों ने अपनी प्राथमिकताएं और सुझाव साझा किए। दिव्यांगजन, SC, ST, अल्पसंख्यक बच्चे, युवा, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं योजनाओं से लाभान्वित हो। इसके लिए नवाचार आधारित पहल जैसे लिविंग होम मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण, ट्रांसजेंडर फेलोशिप, उद्यमिता और खेलों के विस्तार पर चर्चा हुई। यूपी पुलिस दुर्घटना जांच में फॉरेंसिक प्रशिक्षण बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में दुर्घटना की जांच में फॉरेंसिक साक्ष्यों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के 20 जिलों के पुलिसकर्मियों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें यातायात इंजीनियरिंग, कानूनी परिधान, दुर्घटना जांच और फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में घटनास्थल की फोटोग्राफी, टायर व वाहन के निशान, वाहन फिटनेस और अन्य पहलुओं की जांच शामिल रही। इस पहल का उद्देश्य दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाना और दोषियों को सजा दिलाना है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर सहित 20 जिलों में 233 संवेदनशील थाने, 89 क्रिटिकल कॉरिडोर और 3233 दुर्घटना बहुल क्षेत्रों की पहचान की गई है। पायलट मॉडल से दुर्घटनाओं में कमी लाने की उम्मीद है। अखिलेश यादव ने बिहार के CM नीतीश को बधाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नई मंत्रिपरिषद में जनता दल यू, भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई सदस्य शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने। इस अवसर पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुरानी फोटो शेयर करते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी और आगामी 5 सालों के लिए जनहितकारी और समाजवादी विचारधारा पर आधारित शासन की शुभकामनाएं दी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है अजय सिन्हा, बिंद्रा कुशवाहा, दीपा अग्रवाल, राकेश यादव, मनु सिंह, टिंकू चौधरी, महेश कानपाल, मेघानाथ साहू, रविंद्र सिंह, रेणु सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।